चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। ब्लूमबर्ग में चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया गया है कि मंगलवार को यहां एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख केसेस सामने आए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इस दिन सिर्फ 3000 केस ही बताए गए। रिपोर्ट्स की माने तो इस महीने के शुरुआती 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले जनवरी में एक दिन में 40 लाख कोरोना मरीज मिले थे। चीन के बदतर हालात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से बता रहे हैं। एक वीडियो में लोग संतरों के लिए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक क्लिप में पीपीई किट पहना बच्चा इधर उधर घूम रहा है। कोरोना के डर के कारण लोग उसे अपने पास नहीं आने दे रहे। महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल्टिंग ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें एक अस्पताल में शवों का अंबार देखा जा सकता है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने भी एक क्लिप शेयर की है। इसमें दिख रहा है कि सड़कों पर रस्सी बांधकर लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। वहीं चीनी अधिकारियों ने लोगों को क्रिसमस पर घरों में रहने की सलाह दी। युवाओं को खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए कहा गया है। बता दें कि चीन में क्रिसमस पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाता। चीन में कोरोना के डर के चलते लोग ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। इससे ब्लड बैंक में खून की भारी कमी हो गई है। इसे लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। एक रिपोर्ट की माने तो ब्लड बैंक में सिर्फ 3 दिन का ही खून बचा है। चीन के शेंडोंग राज्य के किंगडाओ शहर के मेयर बोताओ ने एक दिन में 5 लाख केस मिलने का दावा किया। यहाँ की आबादी करीब 58 लाख है। हालांकि चीनी सरकार ने पूरे शेंडोंग को सिर्फ 31 केस बताए। चीन में फैल रहा BF.7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है। क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार ये वेरिएंट पिछले 2 सालों से है। हालांकि ये खतरनाक अब साबित हो रहा है। चीन के बाद जापान में सबसे ज्यादा कोरोना मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कोरोना वर्ल्डोमीटर्स के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जापान में 1,73,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं 315 लोगों की मौत हुई है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ 8वीं लहर आ चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बच्चों की मौत हो रही है। 8 महीने में 41 बच्चों की जान जा चुकी है। चीन में बिगड़ते हालात ने जापान की चिंता को बढ़ा दिया है। साउथ कोरिया और फ्रांस ने पिछले 24 घंटों में कुल 1,11,000 से ज्यादा केस मिले हैं। साउथ कोरिया में नए केसेस की संख्या 68,168 और फ्रांस में आंकड़ा 43,766 पहुंच गया। फ्रांस में 158 और साउथ कोरिया में 63 लोगों की जान गई है। वहीं चीन में BF.7 वेरिएंट की तरह ही अमेरिका में XBB वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। ये भी ओमिक्रॉन का ही म्यूटेशन है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की माने तो इस हफ्ते देश में आए 18.3 केस XBB वेरिएंट के हैं। पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 11.2% था। सिंगापुर में भी इसी वेरिएंट के केसेस मिले हैं। चीन में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 फैल गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ओमिक्रॉन का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। BF.7 वेरिएंट कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है जिसका नाम है R3460। एक्सपर्ट्स के मुताबिक C म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसे वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। BF.7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। वहीं चीन में संक्रमण के हालात 2020 की याद दिला रहे हैं। तब से अब तक शी जिनपिंग सरकार ने इससे निपटने के लिए सख्त नियम लागू किए। जीरो कोविड पॉलिसी लाई गई। बेहद सख्त लॉकडाउन लगते रहे। तमाम दावों और वादों के बावजूद कोरोना कंट्रोल नहीं किया जा सका। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध के बाद सरकार ने ढील दी और लॉकडाउन हटा दिया। लेकिन अब यहाँ स्थिति खराब होती नजर आ रही है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का सैलाब आ गया है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहा है। कुछ डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि चीन के इस BF.7 वेरिएंट के फैलने से भारत में भी अब जल्द ही सख्ती लागू की जा सकती है। खबरों की माने तो अगर भारत में 50,000 से ज्यादा केसेस पर डे आने शुरू हो गए तो एक बार फिर मोदी सरकार लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।